नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं वो प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से इसको तैयार करें ताकि आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता मिल सके। इसमें खंड है में जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से आपको एक उपयुक्त उत्तर है वो छाट कर लिखना। चर्च द्वारा किसानों से करों का एक हिस्सा वसूला जाता था, वो कौन सा था? टाइथ कर था। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उसके बाद में वुल्लर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? जैसे गोदावरी नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ व लिख सकता, वो साक्षर कहलाता है। उसके बाद में 6 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत ही है। 7 नंबर, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो जिलाध्यक्ष, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय का सचिव, पुलिस महानिदेशक। ये राजनीतिक कार्यपालिका का तो गृह मंत्री होता है। भारत में पिछली बार जनगणना कब हुई थी? 2021 में, 2011 में हुई थी। अंत्योदय योजना 2000 में शुरू की गई थी। उसके बाद में जो जीविका संकट किसे कहते हैं? तीसरा स्टेट किसने लिखी? अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? जन्म दर किसे कहते हैं? लोकतंत्र क्या है? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? साक्षरता दर सन 1951 में क्या थी जो 2011 में कितनी है? उसके बाद में 9 का प्रश्न है आपके खालिस्तान। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था। 11, लोकतंत्र का सम्मान बढ़ता है, नागरिकों का सम्मान बढ़ता है लोकतंत्र में। उसके बाद में प्रश्न खंड है वह, उसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? झूम खेती के बारे में बताइए। भाबर क्या है? जल विभाजक का कार्य क्या है? लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद यानी सिल्ट क्यों आती है? लोकतंत्र क्या, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? ये थे 2 नंबर वाले क्वेश्चन 19 तक। उसके बाद में 20 से लेकर आगे प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का। युद्धों में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानता है? 21 है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? इसमें अथवा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर टिप्पणी लिखिए। 23 नंबर है, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में अंतर बताइए। उसके बाद में डी ऑप्शन वाला, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्यों को दर्शाइए। इसमें अथवा दिया गया है, इसमें ये तो आप पहले वाला कर सकते हैं या दूसरे वाला। उसके बाद में मिलान करना आपको, उसमें भी एक अथवा तो कोई भी आप एक कर सकते हैं। उसके बाद में खंड ये में प्रत्येक प्रश्न क्या है? 6 नंबर का है। टिप्पणी लिखिए। जैसे 27 नंबर है, संप्रभु, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व है। 26 नंबर है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? वायुमंडल गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? उसके बाद में 28 नंबर, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए। निर्धन उन्मूलन की वर्तमान सरकारी राजनीति पर वर्णन कीजिए। या टिप्पणी, मानव निर्धनता, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।